बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाक फौज की खुद एहतसाबी। मास्टरमाइंड कौन? और अदालत ने क्या हुक्म दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गैरेजन्स, GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर पर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्ज़मान को कानूनी हक हासिल है। मुल्क में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तब्दील शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद। यहाँ आपको बताएं कि 9 मई को सोशल मीडिया से तबाही फैलाने के लिए मजमूम मुहिम चलाई गई। इसके मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। शरंगेज बयानिया से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार इंसानी हुकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। DGISPR का 9 मई के शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चीज़ों को जोड़कर गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाकर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि सारे केस को इकट्ठा किया जाता है, फिर बैरून मुल्क तंजीमों के पास जाकर कहा जाता है कि पाकिस्तान की मुआशी मदद बंद की जाए और ताकि पाकिस्तान के मुआशी हालात मजीद खराब हों। मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई। सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोस डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोस डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं उनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऐसी हैं। लेकिन तीसरा इसका जो चेहरा है वो इससे ही मकरू है और ज़्यादा खतरनाक है। दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर कि जी चूँकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है और ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी। अब वो इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, मुआशी हालात ख़राब हों, बेचैनी फैले और इसके अंदर से उनकी जो सियासत है उसके लिए रास्ता निकले
और जो मजमून सियासी मकासद है, उनके इक़्तिदार की हवस है, उसको कोई रास्ता मिल सके। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा, इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तमाम मुलविस किरदारों को आइन पाकिस्तान और कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। तर्जमान पाक फौज का मिलिट्री कोर्ट्स पर कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आए, पहले से मौजूद और फाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल। ये आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी है। सलमान अकरम राजा की फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़बानी रिमार्क्स दिए कि तवक्को करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज किया, जिसकी वजह से वो बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात खुद वफाकी हुकूमत लगा रही है। नया बेंच बना देंगे, लेकिन एतराज उठाना बदनुमा मजाक है। बाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट की 21वीं आईनी तरमीम का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2D इसलिए चैलेंज किया है कि इसके तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। आइन में सिविलियन और फौजी अफसरान की तकसीम नहीं की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक नज़्मो ज़ब्त वाला ट्रिब्यूनल जल्द फैसला करता है। आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील से मुताल्लिक अदालती फैसले मौजूद हैं। वकील चेयरमैन PTI अजीज भंडारी ने कहा कि हम तमाम दरख्वास्त गुजारों को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन ट्रायल हो। अगर कोई कसूरवार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फौज की ज़ेर हिरासत में मौजूद अफराद से उनके अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। 9 मई के वाक़यात को काफी हफ्ते हो गए। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौज की ज़ेर हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात के बारे में हुकूमत से हिदायत लेकर बताएंगे। हमें कुछ मालूमात मिल रही है कि ज़ेर हिरासत अफराद को खाना और किताबें फराहम नहीं की जा रही। हमें ज़ेर हिरासत अफराद के नाम समेत मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्द गुरोहों से निपटने का ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी कई बरसों तक दहशतगर्दी से मुतासर हुए। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश से भारतीय हुकूमत को आगाह करते रहते हैं। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखने का मशवरा। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को भारत अमेरिका मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बारे में गैर ज़रूरी, एकतरफा और गुमराहकुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। मुतालबा किया गया कि अमेरिका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक बयानिए की हौसला अफजाई के तौर पर समझे जाए।
दुबई पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन गया। दो बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दुबई में दो अहम मुलाकातें हुई। सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। नून लीग नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बट की सीट पर डट गई। इशाइये में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और चंद दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस आने का मशवरा दिया। और पाकपतन से पीटीआई रहनुमा अमीर हमजा खान ने भी पार्टी को खैर आबाद कह दिया है। कहा कि सानहा 9 मई नाकाबिल बर्दाश्त है। नई पार्टी दोस्तों की मुशावरत से ज्वाइन करेंगे। अमीर हमजा पीटीआई के हल्का पीपी 194 से उम्मीदवार थे। देखते हुए मैं अपनी पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। पाक फ़ौज जो हमारी फ़ौज है वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए, तो मैं कंडेम करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने अपने दोस्तों से मुशावरत करनी है। अभी मैंने किसी पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला नहीं किया। बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से करेंगे। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के ज़ेर एहतमाम नीदरलैंड्स में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शहर पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। कार रैली में बजने वाले मिली नगमे जोश जज्बे को बढ़ाते रहे। सियासी समाजी हलकों से वाबस्ता अफराद और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद कार रैली में शरीक हुई। इस मौके पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज़ इकबाल ने कहा कि हमें एक कौम की हैसियत से पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम का फ़ख्र है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद 23 जख्मी हो गए हैं। बारिशों से सबसे ज़्यादा नुकसान केपी, बलूचिस्तान और पंजाब में हुआ है। बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रह सकता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, 13 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। शक्करगढ़ में अब तक 6 अफराद, सियालकोट में 4 और शेखुपुरा में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। दुक्की में भी आसमानी बिजली ने बच्चे की जान ले ली। बारिश के साथ ही मुतादिद शहर तारीकी में डूब गए। गुजरावाला में हाई ट्रांसमिशन पोल गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने तबाही मचा दी। बुनेर में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पिशावर में मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम चौक में पानी जमा। चमन, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, कोहलू, कल्लात और झल मक्सी में भी शदीद बारिशें। कोयटा में कई पोल गिर गए। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर का बेशतर हिस्सा डूब गया। सोयसल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर की सड़कें, गलियां सब तालाब बन गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लक्ष्मी चौक में 241 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिश ने तमाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल भी। प्री मूनसून का जोरदार झटका। लाहौर में मूसलाधार बारिश। जिंदा दिलान के शहर में प्री मूनसून बारिश का नया रिकॉर्ड। सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी मुतादिद घरों में दाखिल। शहर में बिजली गायब। सुए आसल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लक्ष्मी चौक में 241, कुर्तबा चौक में 230, एयरपोर्ट पर 226 मिलीमीटर बरसात। शाहराहों पर पानी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद गाड़ियाँ डूब गयी। कलमा चौक अंडरपास और गुलबर्ग में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास पानी से भर गया। बारिश ने मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। टाइटन पर सफ़र करने के लिए मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बेटे सुलेमान दाऊद के जाने की ख्वाहिश पर मैंने अपनी ख्वाहिश कुर्बान की। टाइटैनिक देखने के लिए आबदोज़ में जाने वाले बदकिस्मत शहजाद दाऊद की अहलिया क्रिस्टिन दाऊद का इंटरव्यू। कहा, आज मैं दोनों की कमी बहुत महसूस कर रही हूँ।
बदकिस्मत टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाले शहजादा दाऊद की अहलिया का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा वो खुद अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब उनके बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने अपने बेटे की खातिर अपना जाना तर्क कर दिया। सुलेमान दाऊद क्यूबिक का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। क्रिस्टीन का मजीद कहना था कि उनके शौहर दाऊद ने बहुत से लोगों की मदद की और बहुत से फलाही मंसूबे शुरू किए। वो इन दोनों की कमी महसूस करती हैं और उनकी याद में ये उन मंसूबों को जारी रखेंगी। अल्लाह की कब्रियाई की सदाएं, रूह परवर मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों की तादाद में हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए मिना पहुंच गए। मिना में आज़मीन हज के लिए खैमों की बस्ती आबाद हो गई। पाकिस्तान के 2 लाख आज़मीन समेत 160 ममालिक से 25 लाख के करीब आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हैदराबाद की मवेशी मंडी में ट्रांसपोर्टर परेशान हो गए। सारा दिन खरीदारों का इंतजार करते हैं, बड़ी मुश्किल से ही कोई सवारी बुक कराता है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हेड हैदराबाद इरफान अराइन से। जी इरफान अराइन। ईद के मौके पर मवेशी मंडी में सबसे अहम किरदार जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट का, कि अगर आप जानवर जो हैं वो ख़रीदते हैं तो उसके बाद उसको घर तक कैसे पहुंचाएंगे। इस वक्त मंडी में हम यहाँ मौजूद हैं, एक ख़रीदार भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आपने कौन सा जानवर लिया है और कितना किराया आप दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक जानवर लिया है अपना 1,55,000 रुपये का और किराया हम दे रहे हैं इनको 1,200 रुपये। गाड़ियों का किराया आपका पूरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? गाड़ियों का किराया नहीं पूरा हो रहा है ना। ये जो LPG गैस पे चलते हैं गाड़ी वो 800-700, उधर जो पेट्रोल है उधर 1,000-1,200 रुपये का पेट्रोल जलता है। अच्छा। ये जो LPG वाले गाड़ी हैं इसका 200-300 रुपये का गैस जलता है। तो ईद के मौके पे कुछ कमाएंगे इंशाल्लाह इरादा तो है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स को पूरी उम्मीद है कि ईद के मौके पर वो कमाएंगे और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये यहाँ से कुछ ना कुछ कमाकर अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बान में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। सखर की मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल जारी है। मंडी में जानवरों की कमी नहीं, लेकिन खरीदार न होने के बराबर है। तफसीलात जानते हैं सखर की मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली खोसू से। जी अली। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो उसी हिसाब से तो वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। व्यापारी और शहरियों में जो है वो बार्गेनिंग का जो है सिस्टम वो भी यहाँ पे चल रहा है। इस वक्त भी देख सकते हैं कि जानवर हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। शहरी जो है अपनी पसंद का जानवर भी देखने आए हुए हैं। उनसे भी हम पूछते हैं कि वो कितने का लेने आए हैं और कितने की बार्गेनिंग उनसे बन रही है। जी बताइएगा, कौन सा जानवर पसंद किया है और कितने रुपये का जो है जानवर आप लेना चाह रहे हैं? जानवर तो ये पसंद किया था, लेकिन ये जो है रेट बहुत मांग रहे हैं और ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके। हमने इसके 3 लगा दिए लेकिन ये दे नहीं रहे, बहुत महंगाई है। पिछले साल कितना लिया था आपने? पिछले साल हमने लिया था 2-2.5 तक का, अब तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये ज़्यादा है। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से जो है रेट भी ज़्यादा हैं, व्यापारी भी जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं, जबकि इनकी कोशिश भी यही है कि आज के दिन ही ये जानवर खरीदें ताकि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदायगी के लिए जो है वो ईद कुर्बान में सुन्नत इब्राहिमी की जा सके। जी। बार्सिलोना में पहले पाकिस्तानी नौमुंतखब मेयर तारिक महमूद और कौंसलर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। तकरीब में चीफ कोऑर्डिनेटर का इनेकाद पाक बिजनेस कौंसिल की जानिब से किया गया। इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी मेयर तारिक महमूद और कौंसलर जावेद ने स्पेन में बसने वाले वालिदैन से कहा कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तालीम के ज़रिए ही आप और हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। साबिक चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने अपने खिताब में लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए राजा शफीकुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी बेटा अगर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है और उसे माली परेशानी का सामना है तो पाक फेडरेशन स्पेन इसकी हर मुमकिन माली मदद करेगी। सऊदी अरब के शहर अल खबर में बज़्म यारान सुखन की जानिब से महफिल मुशारा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय शौराए कराम ने अपनी शायरी से सुनने वालों को खूब महसूस किया और खूब दाद वसूल की। मुशायरे की सदारत नामवर शायर सुहेल साकिब ने की, जबकि डॉक्टर नुशा इसरार मेहमान अज़ाज़ी थे और शौरा कराम ने इश्क व मोहब्बत में रंगी शायरी समेत समाजी और माशरती अक्कासी पर भी गज़लें और अशार पेश किए, जिन्हें सुनने वाले दांत दिए बगैर ना रह सके।
आपने ये फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा कि मूछें हों तो नथू लाल जी जैसी, वरना ना हो। लेकिन अब ये डायलॉग पुराना हो गया, क्योंकि अमेरिका में वर्ल्ड दाढ़ी और मूछों की चैंपियनशिप का मेला सजा। एक से बढ़कर एक मौमर अफराद ने मुकाबले में हिस्सा लिया। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।